अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। हमारे यहाँ नारा है। हमारे गुरुजी तो बहुत क्रांतिकारी बनाते हैं, साधारण से दिख रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है ये। आपको नीचे जो पीले कपड़े में तमाम हमारे घूमते रहते हैं सीनियर, उनसे आपको लगता होगा गायत्री परिवार बहुत मासूम है, हवन कराता है। वो इन लोगों ने बना दिया क्योंकि इनने क्या किया कि गुरुजी की बातों को समझा नहीं उस तरह से। ये बहुत खतरनाक बोलते थे, नारे भी हमारे बहुत जबरदस्त हैं। समस्या ये हुई कि उन्होंने उसमें से कंफर्ट जोन चुन लिया। लोगों ने क्या चुन लिया, कंफर्ट जोन। कोई पुलिस वाले के थे, पुलिस में थे तो जिंदगी भर टीआई थे मान लीजिए कोई, तो जिंदगी भर पैसा बटोरते रहे। अब रिटायर हो गए तो वो सब लाशें काटने को दौड़ती हैं, इतनी सारी लाशों के साथ इंसाफ किया नहीं। तो ऐसे भी लोग कुछ गायत्री परिवार में आ गए कि वो फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कि अब हवन करेंगे, गायत्री माता बचा लेगी, है ना। गायत्री परिवार में बहुत सारे लोग हैं, जीवन भर जिनने खोटे काम किए वो भी हैं, और जिनमें मादा नहीं है लड़ने का, आत्मबल उतना नहीं है, जिन्होंने साधना नहीं की है। गायत्री की साधना करने से तो बहुत आत्मबल आता है, ब्रह्मवर्चस्व एक शब्द आता है। नीचे एक श्लोक है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। तो जो ब्रह्मवर्चस है वो इतना बड़ा तेज है, इतना बड़ा आक्रोश है, उसको मन्यु कहा है। जो मैंने आपको कहा था, मन्यु असी मन्यु में देही, यानी कि हे भगवान मुझे मन्यु प्रदान कीजिए, यानी कि अनीति के खिलाफ लड़ने के लिए आक्रोश पैदा कीजिए मेरे अंदर। मैं बहुत शांत हूँ, मैं अनीति के खिलाफ लड़ नहीं पाता हूँ, मुझे कहीं अत्याचार होता है या अनीति होती है तो मैं सहन कर लेता हूँ। तो मनुष्य उसको बताया गया कि जो मन्यु मांगे, यानी कि अनीति के खिलाफ आक्रोश, अनीति के खिलाफ लड़ने के लिए जोश। नहीं तो मरे हुए मनुष्य की तरह जैसा है, वो किसी काम का नहीं है, धरती पे भी बोझ है वो, और समाज का भी हिस्सा नहीं है वो फिर उस तरह से। तो इसलिए कई लोग इसको ऐसा मान लेते हैं कि गायत्री परिवार ऐसा है और इनके गुरुजी भी ऐसे ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है। गुरुजी जो थे और जो हमारा जो मिशन के उद्देश्य हैं, बहुत क्रांतिकारी उद्देश्य हैं, ज़बरदस्त उद्देश्य हैं। वो परिवर्तन की बात करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, सीधा युग को बदलने की बात करते हैं, छोटी मोटी बात नहीं करते, युग को बदलने की बात करते हैं। और धरती पे स्वर्ग की बात करते हैं, ईश्वर में यानी मनुष्य में देवत्व के उदय की बात करते हैं कि ये जो मनुष्य है इसमें देवता बन जाएगा, मनुष्य देवता बन जाएगा, यानी देवताओं का कंसेप्ट तो अलग ही रह गया। तो मुझे लगता है कि हम अपने मिशन के अनुरूप भी आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। तो अनीति से लोहा लेने के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जो अनीति से लोहा ले रहा है उसको सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचते नहीं होंगे, विचार नहीं करते होंगे, नहीं तो आप खींच करके यहाँ तक भी कैसे आते, एकदम से यहाँ आके बैठते ही क्यों। तो मुझे जीवन तक तो कुछ लगता है, लेकिन रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो इस बार बढ़ना चाहिए। जो 5% है वो मुझे ठीक नहीं लगता। 100 में से 5 लोग ही समझ पाते हैं। कुछ लोग हमको नहीं समझाते होंगे, बताते नहीं होंगे, तो हो सकता है 5% और होते होंगे तो 10% हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क्स तक तो होना चाहिए ना। हम भी पास नहीं हुए इतने में, तो 33% लोग तो हों, और 100% हो जाएं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई राजनीति का काम तो है नहीं, हम कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे, जनजागरण की बात है। और इसमें आप लोगों को हिस्सेदार होना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो जो पुरुषार्थ चल रहा है उसी में अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में करना चाहिए। नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि मानवता के खिलाफ अपराध होगा। और अगर ये